आपको जिंदगी जीना है तो कड़ा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। चाहे अगर महिलाएं हैं तो घर का काम करें या बाहर का काम करें, पुरुष हैं तो बाहर का काम करें, आपको खटना तो पड़ेगा ही। तो ये जो संसार है, ये जो सांसारिक जो हमारा क्रियाक्रम है, जो ये लोभ है, मोह है, क्रोध है, ये संसार है, दुनिया है, इस सारा चीज का प्रपंच छूट जाता है सोते समय। सब कुछ हम त्याग देते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। जय माता दी। मैं हूं हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे, और मैं भी हमेशा की तरह खुश हूँ। तो इस वीडियो में जानेंगे फ्रेंड्स कि हमें बलवान बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए, हम कैसे बलवान बन सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं कि हम बलवान कैसे बन सकते हैं। देखिए, हम जैसे ही बलवान शब्द का हम सुनते हैं तो हमारे मन में, हमारे दिल में हमें ऐसा लगता है कि भोजन से ही हम बलवान बनते हैं। भोजन अच्छा भोजन करेंगे तो हम बलवान बन जाएंगे, ताकतवर बन जाएंगे। और हाँ, एक्सरसाइज, व्यायाम को भी लोग समझते हैं कि ये करेंगे तो हम बलवान बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ भोजन और एक्सरसाइज से हम बलवान नहीं बनते हैं, एक और चीज है। अब आप सोचिए कि और क्या चीज हो सकता है किससे हम बलवान बन सकते हैं। जी हाँ, तो ये जो मैं देखिए हमेशा सात्विक बात करती हूँ, सात्विक विचार से मैं हमेशा आपको यही सब बताती हूँ कि सात्विक बनिए, सात्विक बनिए, सात्विक विचार हमेशा रखना चाहिए। तो सात्विक हम कैसे बनेंगे? जब इस संसार, ये मोह रूपी, माया रूपी संसार का जब हम त्याग करेंगे तभी हम सात्विक बन सकते हैं। हमें अपने लोभ, क्रोध, काम, जितना भी ये इस तरह का चीज है, पाप है, ये इसका हमें त्याग करना पड़ता है, तब जाकर के हम जो है सात्विक बन सकते हैं। तो इसके लिए देखिए, अब सोचेंगे कि नहीं भोजन करेंगे, व्यायाम करेंगे, अच्छा खाएंगे तो हम बलवान बन जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आप साधारण भोजन करके भी, आप बिना व्यायाम किए भी, व्यायाम तो देखिए करना ही चाहिए इंसान को। ऐसा नहीं है आपको व्यायाम, ऐसा नहीं है कि आप हाथ पैर ऐसे चला रहे तभी व्यायाम है। आपको मतलब कड़ी मेहनत करना है, आपको जिंदगी जीना है तो कड़ा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। चाहे अगर महिलाएं हैं तो घर का काम करें या बाहर का काम करें, पुरुष हैं तो बाहर का काम करें, आपको खटना तो पड़ेगा ही। तो खटने से आपका व्यायाम हो जाता है। व्यायाम उनको जरूरत है जो बैठ करके दिमागी कार्य जिनको करना रहता है, तो उनको फिर अलग से व्यायाम का जरूरत पड़ता है। लेकिन जो शारीरिक कार्य करके ही अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, उनको व्यायाम का कोई जरूरत नहीं है। जैसे हम गृहिणियां ना, हम लोग इतना एकदम बाल्टी भर भर के कपड़ा धोते हैं, पोछा लगाते हैं, बैठ करके झाड़ू मारते हैं, खाना पकाते हैं, ऐसे ऐसे कार्य करते हैं कि हमारा दिन भर शरीर चलते रहता है। व्यायाम तो हो ही जाता है। करीब हम लोग अपने घर के अंदर ही 100 किलोमीटर तो डेली मतलब चलते ही है। सुबह 5 बजे से लेकर के रात 11 बजे तक हम लोग का दिनचर्या चलते रहता है। तो ऐसे में गृहिणियों को इतना जरूरत नहीं है व्यायाम का। उन्हें जरूरत है व्यायाम का, शारीरिक व्यायाम का, जिनका कार्य है दिमाग से, जिनका काम है कंप्यूटर में बैठ के काम करना पड़ता है, या ऐसे भी कोई भी ऐसा जिसमें ज्यादा दिमाग का जरूरत पड़ता है, शरीर बैठा रहता है, तो ऐसे में आपको व्यायाम का जरूरत पड़ता है। ये तो चीज के साथ साथ हमें एक और चीज है, आप ध्यान दिए होंगे कि जब आप सोते हैं, दिन में, रात में, कभी भी अगर आप सोते हैं, पूरा अपना नींद को पूर्ण करते हैं। अगर आपका नींद पूरा नहीं हुआ है तो अलग बात है, लेकिन आपको जब नींद पूर्ण हो जाता है, पूरी तरह से गहरी नींद में आप अपना अच्छा से सो लेते हैं, और जब आप उठते हैं पूरा नींद पूरा करके, तो आपको देखे होगा कि एक अलग सा एनर्जी आपको मिलता है। एक लगेगा जैसे कि एकदम तरोताजा उठ, भले भोजन के है नहीं, एकदम तरोताजा होके आप उठते हैं और लगता है जैसे कितना एनर्जी, कितना ऊर्जा मेरे शरीर के अंदर भर गया है। अब बिल्कुल ताकतवर अपने आप को उस समय समझते हैं, जितना काम आपको कराया जाए कर लेंगे, इतना आपको फुर्ती आ जाता है। सो करके जब हम उठते हैं, अपना नींद पूरा करके उठते हैं, तो क्या लगता है आपको कि जब हमारा कोई ऐसा नींद है जो हम उसको मतलब कर लिए तो पूर्ण हो गया, तो अब हमको ताकत मिल गया? नहीं। कैसे सोने से हमको ताकत मिल जाता है बताइए? ऐसे मिलता है कि जब आप सोते हैं तो ये जो संसार है, ये जो सांसारिक जो हमारा
क्रियाक्रम है, जो ये लोभ है, मोह है, क्रोध है, ये संसार है, दुनिया है, इस सारा चीज का प्रपंच छूट जाता है सोते समय। सब कुछ हम त्याग देते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, दुनिया से हमें कोई मतलब नहीं होता है। और पूरा संसार को त्याग करके, माया मोह सब कुछ छोड़ करके हम आराम से गहरी नींद में सो जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। तो जो ये संसार का मोह सब छूटता है ना, इसलिए हमें इतना अंदर से ऊर्जा मिलता है और हमें लगता है कि हम नींद पूरा किए। नहीं, जितना ज्यादा देर आपको ये संसार छूटता है उतना ज्यादा आपको एनर्जी मिलता है। तो सोचिए कि नींद तो तामसी चीज है, ज्यादा सोना अच्छा बात नहीं है। तो आप ज्यादा सो करके तो आप ये तो नहीं कर सकते हैं, ज्यादा सोएंगे तो आप, इससे तो सोना कोई आलस का चीज माना गया है, ज्यादा देर तो आप सो नहीं सकते हैं। तो आप तो एक लिमिट में ही सो सकते हैं। लेकिन आप भले निद्रावस्था में कब सोए, लेकिन जागते हुए अगर आप सोते हैं और इस संसार से आप दूर रहते हैं, तो देखिए, सोचिए आपको कितना ज्यादा शक्ति मिलेगा, कितना ज्यादा आप बलवान बन जाएंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि भोजन और व्यायाम के साथ साथ अगर इस संसार के इस माया मोह क्रोध ये सबको अगर त्याग दें और चुपचाप अगर आप प्रभु में लीन हो जाएं, अपना भजन करें, सब कुछ छोड़ करके और आराम से बिल्कुल ऐसा बैठ करके आप अगर भगवान रूप उस माता रानी में आप एकदम बिल्कुल समर्पित हो जाएंगे और 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, 24 घंटा, आप जितना ज्यादा देर इस संसार को त्यागेंगे उतना ज्यादा आपको एनर्जी अंदर से आएगा और आप उतना ज्यादा बलवान हो सकेंगे। भले आप रोटी का सिर्फ एक टुकड़ा खा करके क्यों ना बैठे। तो ये इससे साबित होता है कि भोजन से, व्यायाम से हम ताकतवर नहीं बनते हैं। ताकतवर ये संसार को, क्रोध को, लोभ को, तमस को छोड़ करके भगवान में लीन होकर के हम बहुत ताकतवर बन सकते हैं। आप देखे होंगे कि मांस मछली खाने वाले लोग, रबड़ी और दूध मलाई खाने वाले लोग का भी मुखमंडल जरूर चमकता है, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान में समर्पित हो जाते हैं, उसका मुखमंडल जो है अनन्य सूर्य, अनन्य चंद्रमा, अनन्य तारा से भी ज्यादा तेज होता है। उनके चेहरे में उनका अलग प्रकाश होता है। क्यों? क्योंकि ये संसार रूपी प्रपंच को त्याग करके वो भगवान में लीन हो जाते हैं। और इस तरह का जो भगवान को प्राप्त करता है, समर्पित होता है भगवान के प्रति, उनका मुखमंडल अलग ही सुशोभित होता है। तो इस बात को आप जान गए होंगे, मुझे उम्मीद है कि, और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम बलवान कैसे बनते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब जरूर से जरूर ऐसा ही करें और अपने आप को और ज्यादा ऊर्जामान, और ज्यादा एनर्जीफुल, और ज्यादा खूबसूरत बनाएं। एकदम आपका मुखमंडल बिल्कुल चमकता रहे सूर्य चंद्रमा के जैसा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा और ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो माँ हेमा मोटिवेशन वीडियो में बने रहें और देखते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।